जैसे ही सर्दियों का मौसम आया, मेरी भाभी रोज शाम को सब घर वालों के लिए मछली फ्राई करती थी। मेरा भाई बाजार से इकट्ठी 10 किलो मछली लेकर आए थे। सर्दी के मौसम में मछली खाने का लुत्फ ही कुछ और होता है। आज शाम को सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। हम सब घर वाले एक कमरे में जमा थे और भाभी मछली फ्राई करने में लगी हुई थी। हम सब भाभी के दीवाने थे। भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद भी बहुत थीं। शादी के बाद उन्होंने हम सबका दिल जीत लिया था। बारिश अचानक तेज होने लगी थी और बिजली का ये हाल था कि वो 2 मिनट के लिए आती और 10 मिनट के लिए चली जाती, जिसकी वजह से सारा मजा किरकिरा हो रहा था। इस बार बिजली गई तो भैया को बहुत गुस्सा आया। वो बोले, मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्या मसला है, बिजली बार बार क्यों जा रही है। अम्मा ने भैया को मना किया कि इस वक्त बारिश हो रही है, तुम्हारा बाहर जाना मुनासिब नहीं है। भैया बोले कि अम्मा, अब हम सारी रात कैसे इंतजार करेंगे, बिजली में मामूली सा मसला होगा, मैं जाकर ठीक करके आता हूँ। भाभी ने भी भैया की हौसला अफजाई की तो भैया चले गए। उन्हें गए हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे जब मुझे उनका ख्याल आया। भाभी भी बेचैन सी लग रही थी। हम उठकर बाहर आए। भैया की हल्की सी चीख की आवाज सुनाई दी। हम लोगों के तो कान खड़े हो गए। भाभी भागती हुई उस तरफ गईं। उनकी चीखों की आवाज आने लगी। हम सब भी वहां पर पहुंच गए। देखा तो भैया ऊंधे मुंह जमीन पर गिरे पड़े थे। हम लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश नहीं की। भैया ने हम सबको ऐसा करने से मना कर दिया था। बोले कि भैया की मौत करंट से हुई है, अगर हम लोग अभी इन्हें छुएंगे तो हम भी अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। अजीब बेचैनी वाला लम्हा था जब हम सब खड़े थे पर भैया की जान बचा नहीं सकते थे। तब मेरे भाई ने लकड़ी का एक सूखा तख्ता लाकर हमारे पास रखा। उस पर से चलता हुआ वो भाई के पास गया। उन्हें किसी बेजान वजूद की तरह लकड़ी के तख्ते पर फेंका, पर भाई की रूह तो इस दुनिया से परवाज कर चुकी थी। ये देखकर तो हम सब लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। एक लम्हे में क्या से क्या हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं था। हम सब तो बैठे हंस खेल रहे थे, जिंदगी का लुत्फ उठा रहे थे। या अल्लाह, ये क्या हो गया, क्यों हमसे हमारा भाई छीन लिया गया। मैं तो जोर जोर से रोने लगी। बारिश ने भी और जोर पकड़ लिया था। हमारे घर में बिजली की ये दिक्कत काफी अरसे से चल रही थी कि बोर्ड में कोई खराबी थी। वो खराबी ठीक न होने का खमियाजा आज हमें इस घर के वाहिद कफील को खोने की सूरत में भुगतना पड़ा था। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ हमारे लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करते थे, भाई हमारे लिए बाप की जगह रखते थे। अब्बा की वफात के बाद भाई ने हम सब घर वालों को संभाला था, पर सबसे ज्यादा हैरान मुझे इस बात ने किया कि भाभी का रवैया बहुत संजीदा सा था। वो खामोश थीं, उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। अम्मा और सब औरतें उन्हें देखती तो हैरान होती कि वो कितने मजबूत आसाबी निजाम की मालिक हैं। भाभी को किसी ने मेरे भाई की वफात के बाद हंसते हुए, मुस्कुराते हुए या किसी से बात करते हुए नहीं देखा था। वो इस कदर खामोश हो गई थी कि उनसे बात करते हुए भी डर लगता था। मगर भाई की वफात के बाद भाभी काफी बदल गई थी। अब जमाने वाले लोग भी इस बात पर सवाल उठाने लगे कि बिना औलाद के ये एक जवान औरत को कब तक अपने घर में अपने मरहूम बेटे की निशानी बनाकर रखेंगे। थोड़े ही दिन के बाद मामू और मुमानी भी हमारे घर आ गए। मामू ने अम्मा को मशवरा देना शुरू कर दिया, तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो तुम अपनी बहू को भी घर से जाने दो, जवान औरत है, कब तक यहाँ बैठी रहेगी। अम्मा कहने लगी कि भाई, मैं कौन सा अपनी बहू को इस तरह बिठाकर रखूंगी, वो भी सिर्फ बेटे के नाम पर। ये सारी जायदाद और जमीन मेरे बहू की तो है, वो चाहे तो यहाँ राज कर सकती है, रह सकती है, मैं उसे दुनिया की हर सहूलत दूंगी। उसने मेरी बहुत खिदमत की है, मैं नहीं चाहती कि वो इस घर से किसी दूसरे घर में जाए, पर अगर वो जाना चाहेगी तो मैं उसे भेज दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं। अम्मा भाभी के बारे में बहुत नरम दिल रखती थीं, इसलिए उनको भाभी के जाने पर भी कोई इतराज नहीं था। फिर उन्होंने मामू के सामने भाभी को बुलाकर पूछा कि तुम्हें कोई इतराज तो नहीं, फिर भी अगर तुम चाहती हो तो तुम इस घर से जा सकती हो।
हमें कोई एतराज नहीं होगा। अम्मी की बात सुनकर भाभी कानों को हाथ लगाने लगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें करती हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं अपने शोहर की यादों के साथ इसी घर में रहूंगी, इन्हीं दरों दीवारों को देखूंगी। मैं अपने शोहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आपके लिए भले वो इस दुनिया से चले गए होंगे, पर मेरे लिए आज भी जिंदा हैं, मेरे साथ उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं। भाभी ने खोए खोए से लहजे में कहा तो मामू भी उनके गम पर अफसोस करने लगे। उनसे कहने लगे, बेटी तुम्हारी जिंदगी पड़ी है, तुम सोच लो अच्छी तरह, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। भाभी ये सुनकर रोने लगी और बोली, मुझे बस मेरे शोहर की कब्र पर छोड़ दे। अगर आपको लगता है कि मैं इस घर पर बोझ हूँ तो मुझे मेरे शोहर की कब्र के साथ ही दफना दे। भाभी की ये जज्बाती बातें सुनकर मामू भी उनसे माफी मांगने लगे। बोले कि बेटी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करती हो। अमूमन औरतें अपनी जवानी को देखते हुए मुख्तलिफ फैसले करती हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि कहीं तुम शर्म झिझक के मारे इस फैसले से इनकार ना कर रही हो। तुम पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी, तुम जो चाहोगी कर सकती हो। मामू ये कहकर घर चले गए थे। फिर भाभी भी अपने कमरे में चली गईं। घर का माहौल एक बार फिर से सोगवार हो गया था। मगर भाई की वफात को 40-50 दिन गुजरे तो हालात मामूल पर आने लगे। अम्मा भी अपनी जिंदगी की तरफ लौट आई थी। अगरचे भाई का गम हम सब के दिलों में था, पर हम इस गम के सहारे जिंदगी तो नहीं गुजार सकते थे। जिंदगी में हमें आगे भी बढ़ना था, मगर इसके बावजूद भी मेरी भाभी अभी तक नॉर्मल जिंदगी की तरफ नहीं आई थी। वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती, यहाँ तक कि हम सब उनकी शक्ल देखने को तरस गए। भाभी का दरवाजा हर वक्त ही बंद होता था। हम भाभी से कहते कि भाई आप बाहर भी निकला करें, लोगों से घुला मिला करें, पर भाभी हमारी बात पर ध्यान ना देती। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबको हैरानों परेशान कर दिया। हमें वाकई भाभी की अजीब सी जहनी हालत पर तरस आने लगा था। दरअसल हमारे घर एक औरत आई जो भाभी के बारे में ऐसी ही बातें कर रही थी कि उनकी शादी कर दो। तब भाभी उठकर खड़ी हो गई और बोली, कल मेरी शादी है, तुम सब गांव वालों को बुला देना, सब लोग आ जाएंगे तो मैं शादी करूंगी। ये सुनकर मैं हैरान थी। मुझे तो यही लगा कि भाभी अपना मजाक उड़वा रही हैं, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पर फिर वो औरत जाने लगी तो उसे रोककर कहने लगी, सुनो मासी सकीना, कल तुम अपनी सारी औरतों को ले आना, मेरी शादी बाहर ही होगी और ऐसी शादी होगी कि तुमने कभी देखी भी नहीं होगी। मैं ये सुनकर हैरान थी और मेरी अम्मा भी। न भाभी का रिश्ता आया न मंगनी हुई, फिर शादी कैसे हो जाएगी? वो औरत भी चीख चीख कर कहने लगी, हाँ हाँ, मैं कल शाम को ही सब औरतों को तुम्हारे घर ले आऊंगी, बल्कि पूरे गांव में मशहूर ही कर दूंगी। देखें भी तो सही, बेवा को लेने कौन सा शहजादा आता है। मासी सकीना ओल फोल बकती हमारे घर से चली गई। अम्मा भाभी से सवाल करने लगी कि तुम किससे शादी करोगी, तुम्हारी तो अभी इद्दत भी पूरी नहीं हुई। मगर भाभी संजीदा थी, बोली कि मैं कल ही शादी करूंगी, आप सब लोगों को दावत दे दे। मैंने तो भाभी की बात को संजीदगी से नहीं लिया। लगता था जैसे भाभी ने इस बात का असर अपने जहन पर ले लिया हो। पर अगली सुबह गांव के सभी लोगों के पास ये बात पहुंच चुकी थी कि आज शमशाद की बहू दूसरी शादी करेगी, वो भी अपने ही घर में। सब लोग भाभी से पूछ पूछ कर थक गए थे। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। 5 बजे जब घर में सब लोग आने लगे, भाभी अभी तक अपने कमरे में थी। हम लोग हैरान थे कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, हालांकि अभी निकाह का वक्त तो हो चुका था। बाहर मौलवी साहब भी आ चुके थे। हम सब ने भाभी की ही बात को माना था, वरना तो इस बात की कोई तुक नहीं बनती थी कि बिना किसी रिश्ते, बिना किसी लड़के को देखे भाभी इतनी जल्दी रिश्ता असवाजी में कैसे बन जाती। बस फिर क्या था, वहाँ पर मौजूद सब लोग इसी तमाशे के मुंतजिर थे कि भाभी किससे शादी करेंगी। यकीनन उन्हें कोई पसंद होगा, क्योंकि भाभी किसी से बोलती चालती भी नहीं थी। सो सब लोगों को बहुत ज्यादा तजस्सुस हो रहा था। बिलाखिर भाभी अपने कमरे से बाहर आईं। ये देखकर हम सभी की बातें खिली की खिली रह गई कि भाभी ने सुर्ख लहंगा जेब तन कर रखा था। ये लहंगा वो इससे पहले मैंने नहीं देखा था। भाभी ने अपनी शादी वाला लहंगा नहीं बल्कि कोई और पहना, जिसे देखकर मेरी आंखें चुंधिया गईं। भाभी ये क्या है, मैंने जेरे लब ही दोहराया था। भाभी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोली,
یہ وہی ہے جو تم نہیں پہن سکتی لیکن میں پہن سکتی ہوں۔ بھابھی کی باتیں سن کر میرا دل بجھ سا گیا تھا، پر وہاں موجود کسی عورت نے بھابھی کی اس بات کو نہیں سنا اور پھر وہ سبھی بھابھی کو عقیدت سے دیکھ رہی تھی۔ تب بھابھی نے زبان کھولی اور گاؤں والوں کے سامنے ایک ایسی بات کی جس پر سبھی اشش کر اٹھے اور ان کو داد دینے لگے۔ بھابھی بولی، میرا شوہر مجھے اس دنیا سے چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ شوہر کی زندگی کے ساتھ بیوی کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں جو اپنی عیاشی کے لیے شادی کر لوں اور پھر اپنے شوہر کو بھول جاؤں۔ میں آج شادی تو کر رہی ہوں پر کسی انسان سے نہیں، میری شادی قرآن پاک سے ہوگی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر حال میں موجودہ بیوہ عورتوں کی آنکھیں نم ہو گئیں، بلکہ سبھی رونے لگی تھیں۔ بھابھی بہت پرسکون سی بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، پر حیرت کی بات تو یہ تھی وہ بھی جن کا شوہر کچھ عرصہ پہلے ہی اس دنیا سے گیا تھا وہ زیادہ اداس نہ تھی جتنی کہ وہ عورتیں جو کہ آس پاس بیٹھی بین کر رہی تھیں۔ بہرحال بھابھی کا نکاح ہو گیا، سب لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں ہزاروں سوالات اٹھنے لگے۔ میں بھابھی کے کمرے میں گئی مگر دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی کہ آخر بھابھی نے ایک دم ہی کمرے کا دروازہ کیوں بند کر دیا۔ وہ تو ایسا کہہ رہی تھی جیسے کسی سہاگ والی دلہن کے ساتھ کیا جاتا ہے، شاید اپنے شوہر کی باتیں یاد کر کے رو رہی ہوں۔ میں نے سوچا اور واپس آ گئی، پر میرا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ بھابھی نے ایسا کیوں کیا۔ وہ بھائی سے ان کی زندگی میں تو اتنی محبت نہیں کرتی تھی، تو اب ان میں اتنی محبت کہاں سے جا گئی کہ قرآن پاک سے نکاح کر لیا اور کہا کہ میں زندگی بھر اپنی شوہر کی یادوں میں گزاروں گی۔ بہرحال بھابھی نے پورے گاؤں کا ماحول بہت جذباتی کر رکھا تھا۔ بیوہ عورتوں کو جنہوں نے شادی کی تھی بوڑھی عورتیں تانے دینے لگیں اور بھابھی کی مثالیں دیتی کہ دیکھو عورت ایسی ہوتی ہے، وفا کی پتلی جو کہ کبھی اپنے شوہر کو نہ بھولے، اس کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ مگر بھابھی کا رویہ مختلف سا تھا۔ اپنے نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں دوبارہ سے بند ہو گئیں، بولی کہ میں عبادت کرتی ہوں، اپنے شوہر کی یاد میں گم رہتی ہوں، مجھے کوئی نہ چھیڑے۔ بھابھی رفتہ رفتہ پورے گاؤں میں عبادت گزار ہستی مشہور ہو گئیں۔ سب لوگ ان سے دعائیں کروانے آنے لگے۔ بھابھی کو دیکھ کر لگتا جیسے زمین پر کوئی فرشتہ اتر آیا ہے۔ پہلے تو بھابھی گھر کے سارے کام کرتی تھی، ہماری خدمت بھی کرتی تھی، پر اب ہمیں بھابھی کی خدمت کرنا پڑ رہی تھی، یہاں تک کہ بھابھی کے پاس آنے والی عورتیں انہیں کوئی نہ کوئی نذرانہ بھی دے کر جانے لگیں، جس سے ہمارے گھر کا نظام چلنے لگا۔ جو بھی عورت بھابھی کے پاس آتی وہ ان سے ضرور اپنا علاج بھی کرواتی، انہیں کچھ رقم بھی دے جاتی۔ یہاں تک کہ ایک دن بڑی بیگم صاحبہ آئیں، انہوں نے بھابھی کو ایک گاڑی بھی تحفے میں دی، کہا کہ میں تمہارے علاج سے بہت خوش ہوں، تمہاری دعا سے میرے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، خدا تمہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب کرے، تم ایسی ہی رہو، عزت دار رہو۔ میری بھابھی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوتی، پر اچھی بات تو یہ تھی کہ وہ جتنا بھی کچھ آتا ہم سب میں بانٹ دیتی۔ ہم سب ہی بھابھی کے اس رویے سے بہت خوش تھے۔ ہمیں تو لگتا تھا جیسے بھابھی نے ہم سب کی ماں ہونے کا ثبوت دے دیا ہو۔ ہم سب لوگ بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے، پر کچھ دنوں سے بھابھی تھکی تھکی سی نظر آنے لگی تھی۔ انہوں نے عورتوں کو دم کرنا بھی کم کر دیا تھا۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ اکثر ہی اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ میں اکثر بھابھی کے کمرے میں جاتی تو پوچھتی، بھابھی کیا ہوا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ بھابھی ڈاکٹر کا نام سنتے ہی کہتی، میں ڈاکٹر کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی، بس تم احتیاط کرو، کسی کو میری طبیعت کے بارے میں مت بتانا، ورنہ لوگوں کا مجھ پر سے یقین اٹھ جائے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اتنی شفا ہے تو پھر یہ اپنا علاج کیوں نہیں کر لیتی۔ یوں میں بھابھی کے بارے میں کسی کو بتانے والی نہیں تھی، اس میں ہم سب گھر والوں کا فائدہ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھابھی کی وجہ سے ہم لوگ گھر میں پریشان ہوں۔ بہرحال کچھ دن گزرے تو بھابھی کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بستر پر لیٹ گئیں۔ اب سب گھر والوں کی نظر میں بھابھی ہی تھیں، کیونکہ مزار پر دم کروانے والی عورتوں کا رش بھی کم ہو گیا تھا۔ لیکن میں بھابھی کے کمرے میں گئی، انہیں سخت درد ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ درد سے کرا رہی تھی،
अचानक मेरी नजर उनके वजूद पर पड़ी तो मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने देखा भाभी तो हामला थी, लगता था जैसे उन्हें 7-8 महीनों का बच्चा हो। ये देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा था। भाभी तो हर वक्त इबादत करती थी, वो बाहर भी कहीं नहीं जाती थी, फिर उनके यहाँ बच्चा कैसे हो गया? यकीनन मेरी भाभी बदकिरदार है। मैंने फौरन अम्मा को बुलाया, उन्हें सारे मौजू से आगाह किया। मेरी भाभी तो कई महीनों तक घर से बाहर नहीं निकली थी। हम सब लोग हैरान थे। भाभी ने कहा कि इन बातों का वक्त नहीं है, मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त है। बहरहाल अम्मा ने भाभी के लिए एक दाई का बंदोबस्त किया। उसने आकर भाभी की बहुत ज्यादा मदद की और उनके यहाँ 2 जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। ये देखकर हम सब हैरान थे कि भाभी तो कमरे से बाहर ही नहीं जाती थी। वो इस कदर नेक थी। उनका निकाह तो कुरान पाक से हुआ था, फिर ये बच्चे कहाँ से आ गए? हम में से हर कोई उससे सवाल कर रहा था। भाभी ने हमें चुप करवा दिया, बोली कि खुदा के लिए तुम इस सबके सामने मेरा नाम मत लेना, जिंदगी तबाह हो जाएगी। भाभी की बात पर मुझे बहुत गुस्सा भी आया। भाभी से मैंने बहुत ज्यादा लड़ाई की, कहा कि आपने कितना बड़ा नाटक किया, अपने शोहर की मोहब्बत के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया। भाभी ने हम सब से एक दरख्वास्त की थी कि मैं किसी को उनके जुड़वा बच्चों के बारे में ना बताऊं, मगर इतनी बड़ी बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। भाभी की तबीयत की वजह से हम लोग खामोश हो गए, पर फिर जैसे ही वो दाई चली गई, हमने उसे भी अच्छे खासे पैसे दिए कि वो घर जाकर ये बात ना करे। पर फिर भाभी ने हमें जो बात सुनाई, वो सुनते ही मुझे भाभी बेकसूर लगने लगी। बोली कि मैं अपने शोहर से मोहब्बत ही करती थी, ऐसा नहीं कि मैंने कभी उससे नफरत की हो या फिर बेजारी की हो, बल्कि उनकी मौत तो तभी थी। मैं जानती थी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत करना तो उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी सारे काम जरूरी हैं। मैंने सोच लिया था कि मैं तुम सबकी मदद करूंगी। शोहर की वफात के बाद मेरी जिंदगी अजीरन हो गई थी, पर मैं कैसे मदद करती? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने सोच लिया कि मैं अपनी जिंदगी इसी घर में गुजारूंगी। अल्लाह से दुआ मांगी कि वो मेरी मदद करे। तभी मेरे देवर ने मुझे निकाह की पेशकश की, जिसे मैंने कबूल कर लिया। मैंने तो सबके सामने अपने निकाह का इजहार नहीं किया था कि कहीं तुम लोग मुझे लालची और ना जाने क्या क्या समझ लोगे। तुम्हारी वालदा तो हर वक्त यही जताती हैं कि ये सब घर उनका है, मगर फिर भी मैं उनकी कदर करती हूँ। मैं इस घर को छोड़कर बेघर नहीं होना चाहती थी। रही बात मेरे इस नाटक की, तो मैंने सिर्फ गांव वालों से नजराने इकट्ठे करने के लिए की थी, ताकि वक्ती हमारा गुजारा चल पाए। हमारे लोग तो तोहमत परस्त हैं, ऐसे लोगों को आसानी से पैसा दे देते हैं। मुझे अपनी भाभी की बात सही भी लगी, उन्होंने वाकई हमारी मदद के लिए ये सब किया था। पर अब हम इतने भी खुदगर्ज तो नहीं थे कि उनके भैया के साथ हुए निकाह को भी झुटला दें। मेरे भाई और भाभी के दरमियान निकाह हुआ था। इस तरह हमारे यहाँ 2 नन्हे से मेहमान भी आ गए थे। इस सिलसिले के बाद भाभी की पूरे गांव में बदनामी तो बहुत हुई। लोगों ने कहा कि शमशाद की बहू ने इतना बड़ा नाटक किया, पर तब तक मेरे दूसरे भाई की नौकरी लग चुकी थी। हमें अब इन पैसों और दौलत की जरूरत नहीं थी। वैसे भी वो हमने थोड़े दिए थे, वो तो उन लोगों ने अपने ईमान की कमजोरी के बाइस हमें खुद लाकर दिए थे। मैंने जो भी किया तुम सबके भले के लिए किया। भाभी की बात सुनकर हम सबको खामोश रहना पड़ा, क्योंकि भाभी ने कोई गुनाह नहीं किया था। उन्होंने निकाह किया था और अपने आप को बुराई से बचा लिया था। ना ही इसमें कोई गलत बात है और ना ही ये कोई मायूब चीज कि हम लोग भाभी से नफरत करने लगे, लेकिन हम उन्हें एक झूठ की सजा इतनी ज्यादा नहीं दे सकते थे।